दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ले निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। हर एक जानकारी आप तक सही और सटीक पहुंचाता हूं। जितना भी वीडियो आप देखते हैं सब सही होता है, बस आपको समझने की आवश्यकता है कि मैं क्या बता रहा हूँ। जो मैं बताता हूँ अगर आपने उसे ध्यान से सुन लिया तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। राजनीतिक मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आम जनता का मुद्दा हो, हर एक खबर को निष्पक्षता के साथ आप तक पहुँचाता हूँ। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आप प्रतिदिन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक महत्वपूर्ण भर्ती के बारे में। 2247 पदों के लिए निकलेगा विज्ञापन। विज्ञापन कहां पर आएगा? बिहार में आएगा। किसके माध्यम से? बीपीएससी के माध्यम से। कौन सी भर्ती है? स्नातक स्तरीय पदों पर होगी भर्ती। अप्रैल से आवेदन लिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि आयोग की ओर से लगभग 2247 पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। आयोग की ओर से सचिवालय सहायक के 1360 पदों पर, मलेरिया निरीक्षक के 74 पदों पर, आकेंक्षक निदेशालय के 370 पदों पर, योजना सहायक के 84 एवं 41 पद पर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2, आकेंक्षक सहयोग समितियां के 256 पद पर, गृहपथ सह लिपिक के 20 पदों पर, गृहपथ सह लिपिक के 40 पदों पर अधियाचन प्राप्त हुआ है। कुल मिलाकर अब तक 2247 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। विज्ञापन अप्रैल में निकालने की तैयारी चल रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं, वैकेंसी आने के बाद आपको तैयारी का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी है। अगर अभी से बेहतर तैयारी होगी तो आपकी सफलता निश्चित है। अगली अपडेट है प्रधान शिक्षकों को लेकर। प्रधान शिक्षकों के विज्ञापन में अभ्यर्थियों को संशय हो रहा है, प्रतियोगी छात्रों को संशय हो रहा है। क्यों हो रहा है? आपको बता दें, शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,506 पदों की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग ने प्रासंगिक विज्ञापन प्रकाशित किया है। प्रकाशित किए गए विज्ञापन में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक योग्यता अस्पष्ट होने के कारण शिक्षकों में संशय की स्थिति बनी हुई है। इस पर आयोग में बात रखी गई है और मैं आपको बता दूं, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक योग्यता में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित जिन डिप्लोमा या डिग्रियों का उल्लेख विज्ञापन में किया गया है उसके समक्ष या समकक्ष अन्य प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक आवेदन कर सकेंगे या नहीं। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसी तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी विवाद हुआ था और मामला कोर्ट तक जाने की स्थिति में पहुंच गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पर स्थिति जब तक स्पष्ट नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा और संशय की स्थिति बनी रहेगी। तो देखना होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग इस पर क्या निर्णय लेता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, बिहार की ही है। मैं उत्तर प्रदेश की भी खबर दूंगा, अन्य राज्यों की खबर दूंगा, बस आप पहले बिहार की खबर सुन लीजिए। कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा कि कहा जा रहा था कि 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार के कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में फिलहाल कोई वृद्धि का प्रस्ताव नहीं किया गया। केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों को भी 60 साल में रिटायर होना होगा। आगे कोई प्रस्ताव मिलता है तो इस पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है महंगाई को लेकर। थोड़े थोड़े अंतराल पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होगी बढ़ोतरी। 2 रुपये 40 पैसे 4 दिन के अंदर डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। और मैं आपसे बोला था, मेरे द्वारा कई बार बोला गया है कि मार्च माह से महंगाई शुरू होगी और जून माह तक पेट्रोल डीजल के दाम में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी। 110 रुपये तक पेट्रोल डीजल के दाम जा सकते हैं। साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि 2023 में पेट्रोल डीजल के दाम 125 रुपये से लेकर 150 रुपये तक पहुंच जाएंगे। हकीकत से रूबरू कराता हूं, विश्वास नहीं है तो देख लीजिएगा। आज 80 पैसे के लगभग 80 पैसे
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। अगली अपडेट है एमटीएस की। हवलदार पद पर होगी भर्ती, 30 अप्रैल तक आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ और सीबीआईसी एंड सीबीएन में हवलदार पद पर भर्ती करेगा। इस भर्ती परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर्मचारी चयन आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगली अपडेट है सीएनजी को लेकर। देखिए, महंगाई के बारे में बात कर रहा हूँ। महंगाई भर्ती परीक्षाओं के संबंध में भी राजनीतिक मुद्दा के बारे में भी चर्चा करूँगा, एक जानकारी दूंगा, स्पष्ट दूंगा। सीएनजी पीएनजी में भी 1 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी कि जो गाड़ियों में सीएनजी पीएनजी की बात की जा रही, गाड़ियों की बात की जा रही, 1-1 रुपये वृद्धि देखने को मिली है। और पेट्रोल डीजल के दाम तीसरी बार 80 पैसे बढ़ाए गए, जो अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया है। होली पर गैस मिली नहीं, अब कीमत बढ़ी। जैसा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि उज्ज्वला के तहत जो लोग होंगे उनको फ्री गैस दिया जाएगा। किन किन को फ्री गैस मिला है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो बढ़ी कीमत है उसके हिसाब से पैसा वसूला जा रहा है, तो कितने लोगों के खाते में पैसा आया, कितने लोगों को फ्री गैस मिला, कृपया कर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो घोषणा पत्र में कहा गया क्या उसके अनुरूप कार्य किया जा रहा है या नहीं, आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। डीजल गैस के बढ़े दाम बिगाड़ रहे हैं बजट, तो बजट बिगड़ेंगे भैया। राशन पे मतदान हुआ है, क्योंकि लाभार्थी का जिक्र बार बार न्यूज़ चैनलों के माध्यम से किया गया, तो लाभार्थी राशन को बताया गया। जो चना मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, 5 किलो गेहूं मिल रहा है पर यूनिट, मतलब एक सदस्य पे। तो जब इतना आपको मिल रहा है तो भैया गैस के दाम 2000 हो जाएं तो क्या दिक्कत। और ये सब राष्ट्र हित में हो रहा है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्र में हो रहा है, महंगाई आपको झेलना पड़ेगा। अगर राष्ट्र को सुरक्षित करना है तो महंगाई झेलना पड़ेगा। और 5 किलो राशन मिल रहा है प्रति व्यक्ति, तो खाने की कमी भी नहीं है। और तेल भी मिल रहा है तो छौंकने की भी कमी नहीं है। और नमक मिल रहा है तो नमक हलाली आपको नहीं करनी है। तो लाभार्थी वर्ग बनाया जा रहा है और इसका लाभ सरकार को मिला है। 273 सीटें उत्तर प्रदेश में आई हैं, कई राज्यों में विजय हुआ है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, महंगाई जो होती है वह राष्ट्र हित में होती है। अगली अपडेट है अरविंद केजरीवाल के एक भाषण को लेकर। भैया भाषण नहीं है, इन्होंने जो कहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आगे एक महत्वपूर्ण अरविंद केजरीवाल द कश्मीर फाइल के बारे में जानकारी दूंगा और एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। जब डायरेक्टर साहब से पूछा गया कि आप द कश्मीर फाइल जो बनाए हैं, कश्मीरी पंडित पर जो फिल्म बनाए हैं, आप कश्मीरी पंडित पर जो काम किए वह बहुत सराहनीय है और इसी तरह के कार्य होने चाहिए जिससे जनता को इतिहास के बारे में जानकारी मिले। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है डायरेक्टर साहब, जितनी आप कमाई करेंगे क्या उन प्रताड़ित किए गए कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचेंगे? क्या उसमें से कुछ हिस्सा कश्मीरी पंडितों को देंगे? तो उन्होंने कहा कहाँ कमाई हो रही है बताइए। देखिए, जो पिक्चर बनाया गया है कमाई करने के लिए बनाया गया है, कमाई करने के लिए बनाया गया। अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो क्लिप को दिखाऊंगा जिसमें बोल रहे हैं कि कहाँ कमाई हो रही है। मतलब कि 107 करोड़ से ज़्यादा की कमाई हो चुकी है। कह रहे हैं कहाँ कमाई हो रही है। 20 करोड़ 17 करोड़ की पिक्चर 107 करोड़ रुपए कमा ले, अगर उसमें से 20-30 करोड़ जो है कश्मीरी पंडितों को देने की बात कही जाए तो गुस्सा बहुत आता है। इसका मतलब है यह कश्मीरी पंडितों के लिए फिल्म नहीं बनाई गई या कमाने के लिए बनाई गई है। और मैं आपको बता दूँ, इसमें बीजेपी के कई नेता बहुत खुश हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को भी कहना चाहिए कि द कश्मीर फाइल जो फिल्म बनाई गई है कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो बनाई गई है, उसमें जो कमाई हो उसमें से 20-30% जो कश्मीरी पंडितों को भी दिया जाए, जिनसे उनका घर आबाद रहे, वे खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, कश्मीर में आकर रह सके, अपनी ज़मीन को पा सके। इसके बारे में सोचना चाहिए। क्या इसके बारे में डॉक्टर सब सोच रहे हैं? भाजपा सोच रही है? फिल्म क्यों बनाया गया? तो फिलहाल मैं वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बात कही है कि मुख्यमंत्री ने नगर निगम चुनाव टालने को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। बोले उपराज्यपाल ने भी हमारे कामों की तारीफ की है। भाजपा को संविधान पर भरोसा नहीं, ऐसा केजरीवाल ने कहा। केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया
कि बीजेपी हार के डर से जो नगर निगम चुनाव है उसे टाल रही है। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा कि रूस भारत का बहुत सच्चा मित्र है। आपको इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन एक जानकारी देना चाहता हूं। सुरक्षा परिषद में रूस के प्रस्ताव पर भी भारत मतदान से रहा गैर हाजिर। ऐसा क्यों? यूक्रेन की बात थी, अलग थी, लेकिन रूस के समय मतदान से गैर हाजिर क्यों रहा, इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि समाचार पत्र में आया है। एक देश ने रूस का साथ दिया है, वह है चीन। सिर्फ चीन ने दिया रूस का साथ। भारत पहले रूस के खिलाफ प्रस्तावों से भी अलग रह चुका है। तो ऐसा क्यों? देखिए, एक नाव, दो नाव हो, अगर एक नाव पर आप हैं तो भाई स्थिति आपकी बेहतर है। दो नाव पर अगर आप एक टांग उधर एक टांग इधर करेंगे तो बीच में गिर भी सकते, तो निकालने वाला भी कोई नहीं होगा। तो फिलहाल आज के समाचार पत्र में जो बताया गया वही मैं आपको बता रहा हूँ। पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने से तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ का नुकसान। मैं आपको बता दूं कि मूडीज की रिपोर्ट है, और जो जानकारी मुझे, मैं आपको बताना चाहता, जब इस तरह की खबरें समाचार पत्र में आएँ तो आप समझ जाइएगा कि महंगाई चरम पर है। महंगाई चरम पर होने वाली है। महंगाई चरम पर नहीं, महंगाई चरम पर होने वाली है। पेट्रोल डीजल के दाम जमकर बढ़ने वाले हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ने से कंपनियों को 19,000 रुपये का घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है। तो इस तरह की अगर आप खबर पढ़िए तो आपको एक चेतावनी दी गई कि भैया आप 1 से 2 महीने के अंदर तेल की कीमतों में भारी इजाफा देखने को पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस विषय में। अगली अपडेट है द कश्मीर फाइल को लेकर। देखिए, द कश्मीर फाइल को लेकर काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया, बीजेपी के द्वारा भी, जनता के द्वारा भी। कश्मीर फाइल पर कहा गया कि राज जो है टैक्स फ्री करे फिल्म को। कश्मीर फाइल पर कहा गया राज टैक्स फ्री, और जितने बीजेपी शासित राज्य है वहां पर टैक्स फ्री कर दिया गया। लेकिन इस फिल्म में क्या खासियत है, क्या सच्चाई है, सभी को पता है। टैक्स फ्री करने की बात क्यों की जा रही है, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा। अरविंद केजरीवाल ने कहा टैक्स फ्री करने की क्या आवश्यकता है। आप फिल्म को यूट्यूब पर डाल दीजिए, सभी लोग फ्री में देख लेंगे। टैक्स फ्री करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह अगर यह कमाई का जरिया है, लोगों को केवल भड़काने का जरिया है, केवल यह कमाई का जरिया है, और 8 साल में सरकार के द्वारा ना किए गए काम और कमियों को छुपाने का जरिया है, तो फिलहाल 100 रुपये टिकट पर जो है फिल्म चलेगी, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। देखिए, अगर आप टैक्स फ्री बात करने के बारे में कह रहे हो कि राज्य में टैक्स फ्री होना चाहिए फिल्म द कश्मीर फाइल, और आम जनता के लिए इतिहास को बताना है, तो सरकार जो है डायरेक्टर साहब से कह के फिल्म को यूट्यूब पर डलवा दे, सभी देख लेंगे फ्री में। 1 भी रुपये जो है टिकट नहीं लगेंगे, 1 रुपये का टिकट नहीं लगेगा, फ्री में सब कुछ हो जाएगा, क्यों MB चाहिए। तो फिलहाल ऐसा क्यों सरकार नहीं कर रही है? क्या ये कमाई का धंधा है? डायरेक्टर साहब धंधा अपना लिए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फिल्म को यूट्यूब पर अपलोड किया जाना चाहिए, और उस वीडियो क्लिप को मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया, एक पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि जो द कश्मीर फाइल है उसकी जो कमाई होगी, यानी कि 17-20 करोड़ में जो फिल्म बनी है, अगर उसकी कमाई अपार होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो क्या उसमें से कुछ हिस्सा कश्मीरी पंडितों को दिया जाएगा? अगर सरकार कश्मीरी पंडितों की हितैषी है, डायरेक्टर साहब कश्मीरी पंडितों की हितैषी हैं, तो उसका कुछ हिस्सा तो कश्मीरी पंडितों को मिलना चाहिए। वीडियो क्लिप देख लीजिए। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। तो वीडियो क्लिप पहले देखिए। इस मूवी से जो कमाई होगी, क्या ये कश्मीरी पंडितों को कुछ हिस्सा दिया जाएगा? उसमें कमाई होगी तब बात करेंगे। अभी कमाई की स्थिति तो है, कमाई तो बहुत सारी हो रही है, स्थिति तो है। अभी आपको ऐसा लग रहा है वो गलत फहमी है आपकी।